hello Comgrade family. So here I am Lara Fatima. I hope you are doing well. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्राइसिंग मेथड बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूनिट थर्ड. फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं. टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर एंड लास्ट वीडियो में मैंने चारों में डिफरेंस बताया था, टेबल बना के बताई है. अगर आपने वीडियो नहीं देखी है देन जल्दी से जाके देखिए, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है मार्केट स्ट्रक्चर के जितने भी टाइप्स हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है. देन आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्राइसिंग मेथड्स. ठीक है, कॉस्ट प्लस फुल कॉस्ट मार्कअप प्राइस मेथड, ये हमारे प्राइसिंग मेथड्स हैं कि कौन कौन से मेथड होते हैं प्राइसिंग को फिक्स करने के. मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड, मल्टीपल प्रोडक्ट प्राइसिंग मेथड. अब प्राइस के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का क्या होता है, जितने रुपए पे वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल किया जा रहा है या कस्टमर को ऑफर किया जा रहा है. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक पेन है जो मार्केट में 5 रुपीज का ऑफर किया जाता है, कस्टमर को 5 रुपीज का सेल किया जाता है. देन हम कहेंगे कि इस पेन के प्राइस जो है वो कितने हैं, 5 रुपीज है. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्राइस. किसी भी प्रोडक्ट के जो प्राइस होते हैं वो क्या होते हैं, जो मार्केट में जितने प्राइस पर जितने रुपए पर वो बेचा जा रहा है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. कॉस्ट प्लस एंड प्राइसिंग फुल कॉस्ट या फिर हम मार्कअप प्राइसिंग भी जिसको बोलते हैं. ठीक है, सो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, फुल कॉस्ट प्राइसिंग, मार्कअप प्राइसिंग. ठीक है, तीनों ही हमारे एक ही चीज होती है. नेम इसके दे रखे हैं कि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग भी आप बोल सकते हैं, फुल कॉस्ट प्राइसिंग भी बोल सकते हैं एंड मार्कअप प्राइसिंग भी बोल सकते हैं. ठीक है, सो नेम आप लोगों को तीनों याद कर लेने हैं. इट इज यूज्ड बाय कंपनी और फर्म टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट. ये किस लिए बनाया जाता है, कंपनी या फर्म जो भी होती है वो सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने के लिए बनाती है. कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज अ वेरी सिंपल मेथड, बहुत सिंपल मेथड है प्राइस सेट करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट के या सर्विस के. नेम से ही समझ में आ रहा है जो हम प्राइसिंग मेथड्स पढ़ रहे हैं तो वो क्या है कि जो मेथड प्राइस किसी भी प्रोडक्ट के फिक्स करने के लिए अपनाए जाए, यूज किए जाए, उनको हम प्राइसिंग मेथड्स बोलते हैं. ठीक है, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय एडिंग अ फिक्स्ड मार्कअप कॉस्ट प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट. अब प्राइस कैसे फिक्स होते हैं कि जो भी कॉस्ट होती है उसमें मार्कअप ऐड कर देते हैं. तो देखो यहाँ पर P जो है वो हमारा शो कर रहा है प्राइस से, एंड AFC प्लस AVC प्लस NPM एवरेज फिक्स कॉस्ट एज गिवन, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, एंड NPM क्या है, मार्कअप परसेंटेज कह सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन. तो देखो कोई भी प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का कैसे सेट किया जाता है कि अगर मान लो हमने पेन का एग्जांपल लिया. ठीक है, तो पेन का प्राइस 5 क्यों है, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि जितनी कॉस्ट लगी होगी उतने पे ही वो प्रोड्यूसर सेल कर देगा, है ना. मान लो कॉस्ट लगी जो है वो 4 रुपए की. ठीक है, अब 4 रुपए की कॉस्ट लगी, उसको प्रॉफिट भी चाहिए उस पे, है ना. प्रॉफिट के लिए तो भाई बिजनेस कर रहे हैं, है ना. ऐसा थोड़ी है कि जितने का पैसा लगाया उतने पे ही बेच दिया तो कोई फायदा ही नहीं होगा बनाने का. तो 4 रुपए का अगर उनकी कॉस्ट लगी है देन उसमें क्या करेंगे, 1 रुपए जो है प्रॉफिट मार्जिन का ऐड करेंगे एंड उसको 5 रुपीज का बेच देंगे. ठीक, तो ये सेल प्राइस यानी कि प्राइस हो जाएगा हमारा, एंड ये कॉस्ट हो गई, ये प्रॉफिट हो गया. तो यहाँ पे बोला गया है कि आप प्राइस कैसे करके निकालते हो इस मेथड में. कॉस्ट प्लस प्राइसिंग जो होती है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये आ जाती है हमारी टोटल कॉस्ट. ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दोनों टोटल कॉस्ट आ जाएगी. टोटल कॉस्ट जितनी लगी प्लस उसमें ऐड कर देंगे जितना मार्जिन चाहिए. ठीक है, वो हमारा निकल के आ जाएगा प्रोडक्ट का प्राइस. एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं कि मान लो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 100 रुपए है एंड एवरेज कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 200 है. ठीक है, सो हमारा फॉर्मूला क्या है प्राइस का कि क्या क्या ऐड करेंगे हम, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, दोनों ऐड कर देंगे. एंड क्या ऐड करना है हमें, जो मार्जिन है. ठीक है, मार्कअप परसेंटेज जो है वो ऐड करनी है. 50% दे रखी है हमें कॉस्ट पे. ठीक, अब कितना है देखो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस हमारा कितना है 50%. इसका 50% निकालेंगे कॉस्ट का, तब आएगा हमारा मार्जिन. तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी दे रखी है जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्ट इज 100. ठीक है, एंड कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट जो है 200. ठीक है,
एंड अब टोटल कॉस्ट आ गई हमारी, यहां पे देखो 200 प्लस 100, ये वेरिएबल प्लस जो है ये हो गया हमारा वेरिएबल, ये हो गया फिक्स्ड। अब इन दोनों को ऐड करने पे आ जाएगी हमारी टोटल 300, ठीक है। अब 300 पे हम निकालेंगे 50% इंटू 50%, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा 150, ठीक। 150 क्या आ गया, मार्जिन आ गया। ये हमने निकाला है 50% ऑन कॉस्ट की मार्जिन कितना निकालेंगे, तो उन्होंने बोला कि कॉस्ट जितनी आएगी, तो पहले हमने टोटल कॉस्ट निकाली 300, उसका 50% हो जाएगा। कॉस्ट 300 लगी तो उससे आधा मार्जिन, तो 200, 100 प्लस 150, ठीक है। सो प्राइस जो सेटअप करना है वो कितना करना है, 2 और 1 3 एंड 150 450। तो जो प्रोडक्ट सेल किया जाएगा मार्केट में, जो बेचा जाएगा वो कितने पे बेचा जाएगा, 450 रुपीज पर, ठीक है। क्यों बेचा जाएगा, क्योंकि भाई 300 की तो उसमें कॉस्ट लग गई एंड कंपनी को भी मार्जिन चाहिए 150 रुपीज का, तो वो 450 का जब बिकेगा तो कॉस्ट भी कवर हो जाएगी एंड प्रॉफिट भी अर्न हो जाएगा। तो ये होता है हमारा कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड, ठीक है। देन हम देखेंगे इसकी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, क्या फायदे होते हैं एंड क्या नुकसान होते हैं। सो जैसे स्टार्टिंग में बताया कि सिंपल एंड इजी है यूज करने के लिए, फॉर्मूला ही आप लोगों ने देखा कितना इजी है, इसमें सिर्फ हमें कॉस्ट की जरूरत होती है एंड प्रॉफिट मार्जिन की, और हम प्राइस निकाल लेंगे कि प्राइस कितना आएगा। फेयर रिटर्न मिलता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग, भाई सिंपल एंड इजी है, छोटा सा फॉर्मूला है, कम चीजें निकालनी है तो कम टाइम लगेगा, ठीक है। एंड इजी टू अप्लाई, आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। गारंटी स्टेबिलिटी इन प्राइस, प्राइस में स्टेबिलिटी रहती है, इस चीज की गारंटी देता है ये मेथड, ठीक है। प्रोवाइड अ लॉजिकल रीजनिंग फॉर इंक्रीज इन प्राइस, अब देखो लॉजिकल रीजनिंग दे रहा है कि प्राइस क्यों इंक्रीज हो रहा है। प्राइस क्यों इंक्रीज होता है, जैसे कॉस्ट इंक्रीज होगी, ठीक है। अब कॉस्ट इंक्रीज हुई तो भाई प्राइस भी इंक्रीज होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी प्रोड्यूसर है वो जितनी उसकी कॉस्ट लग रही उतने पे तो सेल करेगा नहीं, क्योंकि उसको लॉस नहीं चाहिए, ठीक है। हर जो बिजनेसमैन होता है, जो भी बिजनेस करता है, वो प्रॉफिट के लिए करता है। देन अगर मान लो अभी हमारी कॉस्ट थी, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया 300, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल जो था या जो भी चीजें थी वो सारी अगर किसी वजह से इंक्रीज होती हैं, देन इसकी कॉस्ट अगर इंक्रीज होके 400 हो जाती है, तो जब 300 का था तो उसको 450 पे बेच रहे थे, ठीक है। अब कॉस्ट जो है वो 400 की हो गई, तो उसको क्या करेंगे और इंक्रीज करेंगे, है ना, तो ये 550 पे बेचने लगेंगे। तो जैसे जैसे इसकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे इसके प्राइस इंक्रीज होंगे। तो ये इस मेथड में लॉजिकल रीजनिंग होती है कि भाई देखो कॉस्ट जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारा प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। एंड अब देखो कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, कंसंट्रेट ओनली ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट। अब देखो दो ही चीजें तो हमें जरूरत थी इसमें, कॉस्ट चाहिए एंड प्रॉफिट चाहिए, दोनों को ऐड करके हमारा प्राइस निकल के आ जाएगा। तो ये सिर्फ कॉस्ट पे और प्रॉफिट पे कंसंट्रेट करता है, ये डिसएडवांटेज है कि बाकी की चीजें कहां जाएंगी, है ना। डिसरिगार्ड द रोल ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन के रोल को बिल्कुल एकदम डिसरिगार्ड कर देता है। यूज ऑफ हिस्टोरिकल डेटा रेदर देन रिप्लेसमेंट वैल्यू। अब देखो हिस्टोरिकल डेटा जो है फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट जो भी लगी वो हिस्टोरिकल नेचर, हिस्टोरिकल कॉस्ट में जो होती है वो लगती है, इसमें रिप्लेसमेंट वैल्यू जो हुई उस दौरान वो नहीं लगेगी, तो वो चीज गलत हो गई इसमें। डिफिकल्ट टू एस्टिमेट प्रिसाइजली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। प्रिसाइजली अगर हम एस्टिमेट करना चाहें वेरिएबल कॉस्ट को और टोटल कॉस्ट को, देन ये डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए ये जो मेथड है वो हमारे लिए एक डिसएडवांटेज का काम करता है, ठीक है। तो इस मेथड की हमारे पास दोनों ही एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हो गई। देन हम देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, जो हमारा सेकेंड मेथड था मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग क्या होता है, प्राइस डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। किस कॉस्ट पर निकलता है, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, +1 यूनिट, मतलब किसी भी एक यूनिट और बनाने के लिए जो कॉस्ट लगेगी उसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी फर्म है वो 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, अब उसको 1 यूनिट अगर और प्रोड्यूस करना है तो उस 1 यूनिट पर जितनी कॉस्ट लगेगी, मान लो इस एक यूनिट को बनाने के लिए 5 रुपए कॉस्ट लग रही है, ठीक है। तो ये 5 रुपए जो हो जाएगी वो मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी, ठीक।
प्राइस इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग है, नाम से समझ में आ रहा है। तो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड में क्या होता है, जो प्राइस निकलते हैं वो मार्जिनल कॉस्ट के हिसाब से निकाले जाते हैं। मार्जिनल कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट। एक्स्ट्रा यूनिट बना रहे हैं हम, 100 बन रही थी, एक्स्ट्रा बनाई एक, उसका कॉस्ट जो होगा वो मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। द प्राइस इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट विच फर्म्स इज प्रोड्यूस। The price is determined in such a way that it must cover the marginal cost। जो प्राइस निकाले जाते हैं उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि इसमें मार्जिनल कॉस्ट कवर हो रही है या नहीं हो रही है। तो मार्जिनल प्राइसिंग अगर हम मेथड यूज कर रहे हैं तो उसमें मार्जिनल कॉस्ट होना जरूरी है, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग। देन मार्जिनल कॉस्टिंग की भी जो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं। सो मार्जिनल कॉस्टिंग के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। एडवांटेज है सॉल्विंग शॉर्ट रन प्रॉब्लम्स। ये शॉर्ट रन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, एडवांटेजियस होता है कि शॉर्ट रन जो प्रॉब्लम्स होती हैं विद इन 1 ईयर वाली जो होती हैं उनको इजीली सॉल्व कर लेता है। एबल टू इंक्रीज सेल, सेल को इंक्रीज करता है। एंड डिसएडवांटेज क्या होती है, डिफिकल्ट टू कैलकुलेट मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट एक्यूरेटली। मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एक्यूरेटली जो है कैलकुलेट नहीं कर पाता है। एंड नॉट एडवांटेजेस इन द लॉन्ग रन। अब देखो भाई, शॉर्ट रन में बोला है कि शॉर्ट रन में अच्छा है, शॉर्ट रन की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, तो लॉन्ग रन में नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग रन के लिए ये अच्छा नहीं होता है। देन हम देखेंगे नेक्स्ट मेथड, मल्टीपल प्रोडक्ट प्राइसिंग। 2 मेथड हम कर चुके। देन हमारा लास्ट है मल्टीपल प्रोडक्ट प्राइसिंग। इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज टुडे प्रोड्यूस मोर देन 1 प्रोडक्ट एंड सेल देम इन मोर देन 1 मार्केट। आजकल ऐसा बहुत जगह आप लोगों को देखने को मिलता है कि जो एक कंपनी है वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, और उसको अलग अलग मार्केट में सेल करती है। दे प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ स्पेशलाइजिंग इन 1 प्रोडक्ट। वो किस चीज में बिलीव करते हैं कि प्रोडक्ट की वैरायटी ज्यादा बनाई जाए, बल्कि किसी एक प्रोडक्ट की जो है उसको स्पेशल तरीके, मतलब एक प्रोडक्ट में स्पेशलाइज होने से अच्छा उसकी जो है कई सारी वैरायटी बनाई जाए। वैरायटी एज इन कि अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट बनाया जाए एक ही ब्रांड में, ठीक है। द गुड्स सोल्ड बाय देम मे बी सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ऐसी कंपनी जो गुड्स सोल्ड करती है वो सब्स्टिट्यूट भी हो सकते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं। सब्स्टिट्यूट मीन्स कि एक की जगह पे हम दूसरा यूज कर सकते हैं, बट कॉम्प्लीमेंट्री के एक के साथ में दूसरा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही तरीके के हो सकते हैं, वो फर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के गुड्स बनाती है। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, जैसे सैमसंग है, सैमसंग प्रोड्यूसिंग वैरायटी, मोबाइल फोन्स भी बनाती है सैमसंग कंपनी, टैबलेट से भी बनाती है एंड लैपटॉप से भी बनाती है। सो यहाँ पे ये 3 वैरायटी हो गई, ठीक है, इनके प्रोडक्ट की 3 वैरायटी हो गई कि मोबाइल फोन भी बना रहे हैं, टैबलेट भी, लैपटॉप भी। सो यहाँ पे जो है ये किसी एक प्रोडक्ट को स्पेशलाइज नहीं करते हैं कि ये इसी प्रोडक्ट की कंपनी है, लाइक मोबाइल फोन की कंपनी है, सिर्फ मोबाइल फोन बनाती है। तो यहाँ पे कई तरीके के वैरायटी बना रहे हैं ये प्रोडक्ट की। प्राइसिंग ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय अ सिंगल फर्म इज कॉल्ड मल्टीपल प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब ऐसी फर्म जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं उस सिंगल फर्म को हम बोलते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब देखो, नेम से ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मल्टीपल प्रोडक्ट प्राइसिंग, मल्टीपल प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब एक से ज्यादा जो प्रोडक्ट बना रही है जो कंपनी, उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट प्राइसिंग कहलाएंगे, ठीक है। सो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन हेल्प टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन 2 प्रोडक्ट्स। अब आपको मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि ये बना रखा है, ठीक है। इससे आपको क्या क्लियर हो जाएगा कि 2 प्रोडक्ट या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट जो वो बना रही हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। जैसे हमने ए और बी 2 प्रोडक्ट मान लिए यहाँ पे, ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू ए प्रोडक्ट का एंड सेल, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू बी प्रोडक्ट का एंड ए की सेल, ठीक है। एंड अगर हम बी का निकालेंगे देन टोटल रेवेन्यू बी का एंड सेल एंड टोटल रेवेन्यू ए का एंड क्वांटिटी। यहाँ पे इस रेवेन्यू फंक्शन से जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई भी कंपनी एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट जो बना रही है उसका जो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन होगा वो कैसा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने तीनों मेथड कवर कर लिए। अब मैं आप लोगों को दे रही हूँ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। जैसे कि हमने प्राइसिंग मेथड के क्वेश्चन किए हैं, इसमें प्राइस निकालना था कि किसी भी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस किस तरीके से सेट होता है,
तीनों मेथड हमने पढ़े, तीनों मेथड में किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। सपोज द फर्म हैज कैपेसिटी प्रोड्यूस 5000 यूनिट्स, इट यूज 80% ऑफ इट्स कैपेसिटी एंड कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड आउटपुट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 16,000 एंड ओवरहेड कॉस्ट इज 8,000। The markup decided by firm is 50%. Estimate the price per unit. मार्कअप, अब देखो मेथड बता रखा है कि कौन से मेथड से निकालना है, मार्कअप प्राइसिंग मेथड से निकालना है, आपको इसका प्राइस एस्टिमेट करना है, ठीक है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक एंड तीनों मेथड आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, देन आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइस कैसे निकालते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।